नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के लिए उनकी तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण है और मुझ पर लगने वाले बहुत सारे अब तक जो आरोप लगाए गए हैं उनसे संबंधित जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स से साफ तौर पे कहना चाहता हूं जिन्होंने जेईई मेन 2026 का एग्जाम दिया, 2 साल पूरी तैयारी की 11th 12th और उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाए। नीट की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, मई में एग्जाम है, जेईई मेन अटेम्प्ट सेकेंड बाकी है, एडवांस्ड बाकी है। ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरते हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में मैं बात करता हूं। तो पहली बात तो ये कि यदि आपकी तैयारी में थोड़ी भी कमी रह गई है, आपको लगता है कि एकेडमिकली, सब्जेक्ट वाइज या डाउट वाइज या किसी भी तरीके से एकेडमिकली आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, तो आप आ सकते हैं। गंगापुर सिटी के परिक्षेत्र में रहने वाला कोई भी स्टूडेंट आप हम कांटेक्ट करें, कहीं का भी स्टूडेंट हो मिले। 9 मार्च से हम आपकी प्रिपरेशन में साथ देने वाले हैं। आप काउंसलिंग पहले से ले सकते हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट आने नहीं आने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई बार एक रिजल्ट का नहीं आना बच्चे की समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं आया, अभिभावक को भी नहीं पता चलता, सही एनालिसिस नहीं की जाती है। मैं मानता हूं कि इसमें सबसे जो बड़ी वजहों में से कुछ वजह तो यह होती है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एक अच्छे बच्चा जो खासतौर से 90% से ऊपर का 10th वाला जो बच्चा है वो यदि पढ़ रहा है, तब वहां जिम्मेदारी सभी टीचर्स के साथ साथ डायरेक्टर की हो जाती है कि उसको किस तरीके से तैयारी करवाई जाए। कई बार बहुत सारी संस्थाओं में बहुत अच्छा टीचर होने के बावजूद रिजल्ट नहीं बन पाता। उसका मुख्य कारण होता है डायरेक्टरशिप, या यूं कहें कि मैनेजमेंट के द्वारा बेमतलब की लगाई गई पॉलिसीज। जब मैनेजमेंट जबरदस्ती किसी टीचर को अलग अलग तरीके से चैप्टर को पढ़ाने और खत्म करने की जो है आदेशित तरीके से बात करता है, दबावपूर्ण तरीके से पढ़वाता है, तो वहां बच्चों का कैरियर डिस्टर्ब होता है, रिजल्ट नहीं आने की संभावना बढ़ जाती है। ये चीज गार्जियन तक, बच्चों तक समझ में नहीं आती। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जब तक आप इनका एनालिसिस अच्छे से नहीं करेंगे रिजल्ट आने नहीं आने की क्या वजह है। जो बच्चा 90% से ऊपर, 95% से ऊपर, 97% का ऊपर का 10th का बच्चा एक संस्था में एडमिशन लेता है और उसके बाद रिजल्ट नहीं आना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वो अलग बात है कि रिजल्ट फेक आना, वह तो खैर ऑनरशिप की जिम्मेदारी पे पहुंच जाता है। ऑनर को चाहिए कि हर एक रिजल्ट को बहुत ढंग से बारीकी से चेक करे और यही उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो बाद में भले बचने के लिए दूसरों पर आरोप लगाता घूमे, लेकिन असल मायने में सच्चाई यही है। रिजल्ट का नहीं आना पूरी तरह से डायरेक्टर जिम्मेदार होता है, टीचर्स भी जिम्मेदार होते ही हैं, लेकिन वो कई बार मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जबरदस्ती उनको नौकरी के दबावपूर्ण तरीके से या धमकी तरीके से उनको अलग तरीके से काम करवाता है। तो इसलिए बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक अच्छा टीचर जरूरी नहीं है कि हर संस्था में अच्छा रिजल्ट दे ही ले जाएगा, और एक अच्छा स्टूडेंट किसी भी अच्छी कोचिंग में भी जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट दे ले जाएगा। जरूरी होगा सभी लोगों का बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम का होना और सही लीडरशिप और डायरेक्टरशिप का होना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज सबसे ज्यादा चिंता के विषय बच्चों को लेकर के, कई बच्चे अभी 11th क्लास में है, उनका कोर्स प्रॉपर नहीं हुआ। कोई 11th को क्लास को कोर्स को रोक करके 12th को शुरू करने की प्लानिंग शुरू कर दी गई ताकि बच्चा किसी और संस्था में ना चला जाए। उन बच्चों को रोज एक नई जोश भरी बातों को कह करके उन बच्चों को गुमराह किया गया, जबकि पूरा 11th निकल गया और सही स्ट्रैटेजी के साथ उनकी तैयारी नहीं की गई। यह भी अपने आप में एक चिंता की बात है। 1 साल बाद क्या होगा, आज के 8 महीने बाद फिर से क्या होगा जब जनवरी अटेम्प्ट आ जाएगा। कई संस्थाओं में 500-600 बच्चे होने के बावजूद एक अकेला बच्चे का रिजल्ट का आना अपने आप में बहुत बड़ी डायरेक्टरशिप पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो दूसरों पर आरोप डालना जानते हैं। हालांकि ये चीजें बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। बच्चा और अभिभावक इन सब बातों को बहुत ढंग से समझते हैं, बारीकियों को जानते हैं। आज का गार्जियन इतना समझदार है कि वो अपने रिजल्ट के, अपने बच्चे की मानसिक स्थिति के बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकता है। बच्चे थोड़े से नॉन मैच्योर होते हैं, तो कई बार वो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता के विषय की बात यह है कि बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हैं। यहाँ तक कि बच्चे की जब तैयारी अच्छे टीचर और अच्छे डायरेक्टरशिप में नहीं होती तो वो अपने टारगेट तक से भटक जाते हैं। यहाँ तक कि उनके मन से ये भावना निकलने लग जाती है कि अब क्या ही कर पाएंगे, सिलेक्शन के कोई चांस नहीं, इसलिए टारगेट ही बदल देते हैं। तो जो IIT में 10th के बाद ख्वाब देखने वाला बच्चा या डॉक्टर बनने वाला बच्चा थोड़े दिनों बाद 11th के बाद यह कहना शुरू कर देता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा यदि अपन सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो, और उसकी हिम्मत टूट जाती है। आज की स्थिति में बहुत सारे बच्चों और गार्जियन की यही स्थिति है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बहुत जरूरी होता है जिम्मेदारी को हर दिन पूरा करना। यदि आपको लगता है कि अब आपकी प्रिपरेशन में एक सडन चेंज की जरूरत है और आप चीजों को कवर अप कर लें, तो बिल्कुल देरी नहीं करें, आगे बढ़ें। अनुभवी लोगों के साथ में, अनुभवी
चीज़ों के साथ में ही आप अपने अच्छे रिजल्ट को बना पाएंगे। रही बात मुझसे संबंधित होने की, मेरे से रिलेटेड कई तरह के मामलों के आने की, बहुत सारे चीज़ों में आगे पीछे चीज़ें आती ही रहेंगी, तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मुझ पर अब तक जो मेरे पुराने जानने वाले लोग हैं या जो मेरे मतलब कह सकते हैं मेरे पास्ट में जिनके साथ मैंने काम किया और बहुत ऊंचाइयों तक उन्हें पहुंचाया, उनके द्वारा बहुत सारे आरोप लगे हैं। अब तक लगभग 36 के आसपास उन्होंने मुझ पर जो है आरोप लगाने की कोशिश की है, ब्लेम लगाने की कोशिश की है, बात रखी है। मैं आपको बता दूं कि उनको मैंने बहुत क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, उनके सारे सबूत भी मैंने इकट्ठा किए हैं। हालांकि ये क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए भी हैं, बच्चे और गार्जियन भी कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा सा जानना ही चाहते हैं चीज़ों को लेकर के, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी ये आरोप अब तक लगाए गए हैं उनमें से मैं क्रमबद्ध तरीके से हर एक पॉइंट और हर एक आरोप को अच्छे तरीके से खंडन करूंगा, विद प्रूफ करूंगा। अब क्योंकि मामले जब कभी माननीय उच्च न्यायालय में पहुंच जाते हैं तो फिर जरूरी हो जाता है कि आप पहले उस लड़ाई को लड़ें और वहां पर अपने सारे साक्ष्य दें। तो मैंने बहुत सच्चे मन से, सच्चाई के साथ मैंने सारी चीजें वहां की हैं और वहां का जो सच सामने निकल कर आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें कई बार ऐसा होता है, इंसान जब हिसाब किताब के मामले में, पैसों के मामले में, जिस तरह का आरोप लगाए गए हैं, इतना पैसा दिया गया, इतनी चीजें की गई और ऐसा सा फर्जीपन किया गया है, बिना बताए इस तरीके की सीकर में ऐसी चीजें की गई हैं। आप सीकर के बारे में शायद मुझे लगता है जिन्होंने आरोप लगाए उन्हें शायद बड़ा कट, मुझे मतलब खुद में मैं सरप्राइज हूं कि सच्चाई को जानने के बावजूद इस तरीके से आरोप का लगाना। बच्चों के कैरियर को लेकर के जितना मैं शायद संवेदनशील रहा हूं, शायद मतलब मुझे नहीं लगता कि जनरली कोई इंसान रह सकता है या रह पाता होगा। मुझे जो कुछ भी लगाना था अपने जीवन की कमाई में से सब कुछ मैंने लगाया अपने बच्चों के लिए, कैरियर के लिए। यही मेरी योग्यता रही हुई है। तो आपके जितने भी आरोप हैं मैं उन्हें एक एक करके विद प्रूफ जो है कभी ना कभी बहुत जल्दी वक्त आएगा, क्योंकि अभी कोर्ट में चीजें चलती हैं तो पैरेलल वो चलेंगी। पहले हम वहां पर एक लड़ाई को जीतें और फिर मैं समाज में भी और अपने अभिभावकों को भी और अपने बच्चों को भी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है उनके सामने भी चीजें लाना चाहूंगा। मेरी अपनी योग्यता में 2-2.5 हजार स्टूडेंट्स लगभग मैंने IITian बना दिए, 2-2.5 हजार लगभग बच्चे डॉक्टर्स बन गए, 40-50 हजार बच्चे मैंने पढ़ा दिए, बहुत सारे डिफेंस और सिविल सर्विसेज में आज पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मुझे मेरे 20 साल के टीचिंग कैरियर में मुझे नहीं लगता है कि अगर मैंने फिजिक्स बच्चों को पढ़ाई है तो मुझे शायद मेरा स्टूडेंट ये अच्छे से जानता है कि जिस भी संस्था में मैंने पढ़ाई है, जिस क्लास में पढ़ाई, उस क्लास में बच्चों को फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं आने दी। सबसे बड़ी चीज ये रही है, नीट में बच्चों को फिजिक्स टफ नहीं लगने दी। जेईई एडवांस्ड का वो लेवल दिखाया जिस लेवल में बच्चा चैलेंज करता था और सबसे ज्यादा मार्क्स फिजिक्स में लाने की हमेशा लगभग परंपरा रही। तो इस तरह से चीजों को मैंने मेहनत की है और मेरी योग्यता में जो सबसे मुख्य बिंदु है वो यही है कि पहली बात तो मैंने कभी किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होने दिया और जिस बच्चे ने मुझ पर भरोसा किया है मैंने उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। बहुत सारे अनगिनत ऐसे अभिभावक हैं जो इतना विश्वास करते रहे हैं, आज भी करते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि है। और उससे बड़ी बात, मैंने बहुत सारे टीचर्स ट्रेंड किए, बहुत सारे टीचर्स को अच्छा टीचर बनाया है। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई, आज बहुत सारे टीचर्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। इससे बड़ी और उपलब्धि नहीं हो सकती कुछ। और मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर काम किया कि मैंने इस प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री में प्राइवेट टीचर को, फैकल्टी को स्टेबिलिटी देने की कोशिश की, भरोसा देने की कोशिश की कि आप एक सम्मान के साथ काम कर सकें, भरोसे के साथ काम कर सकें। ये जरूर मैंने मतलब एक मेहनत का काम किया या जंग का काम किया। ये चीज कई लोगों को उतनी नहीं सही लगी, तो एज ए डायरेक्टर मैंने उन्हें भरोसा दिया कि आप बहुत मन से काम करें और उन्हें थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश की, तभी अच्छे रिजल्ट्स बन पाते हैं। ये एक विशेषता तो रही है और ये आगे भी रहेगी। और मैं न केवल अपने बच्चों और अभिभावकों के साथ साथ अपने हमेशा टीचर के साथ भी न्यायपूर्ण रहूंगा। हाँ, जो कुछ लोग, 1-2 टीचर्स ऐसे भी हैं जो आज बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं और मैं उनको भी एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। शायद मैंने जितनी ईमानदारी आपके साथ की होगी शायद जीवन में आपके पूरे कैरियर में किसी ने नहीं की होगी। ये मेरा चैलेंज है। मैंने अगर कह दिया होगा कि हम आपको इस पूरे 1 ईयर का जो है आप कमिटमेंट करते हैं, एग्रीमेंट हुआ होगा, तो आपकी चाहे जैसी सिचुएशन रही होगी लेकिन हमने पेमेंट किया और चाहे जैसे किया, तो हम तो आपके साथ बहुत ईमानदार रहे और हमेशा रहेंगे। ये भी सच्चाई है। और बच्चों के साथ धोखा तो खैर नहीं होने देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। आज गंगापुर सिटी के परिक्षेत्र में मैं आया हूँ
और यहाँ के बच्चों ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है, अभिभावकों ने भरोसा किया, बेतहा भरोसा किया है। आज फिजिक्स को लेकर के ज़्यादातर संस्थाओं में बहुत बड़ी समस्या रहती है। बच्चे की यदि फिजिक्स अच्छी हो जाए तो बच्चा 100% सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, उसके बाद बच्चे को समझ में नहीं आए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। और मेरी टीम से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ, अपने टीचर्स को भी यही हमेशा डिस्कशन में रखता हूँ, उनके साथ में हमारा प्रॉपर डिस्कशन होता है एकेडमिकली कि हमें इस तरह से चीज़ों को रखना होगा कि हम पढ़ाएं और बच्चे को समझ में ना उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब है एक्चुअली में बच्चे में कमी नहीं, हमारे सब्जेक्ट में हमारी डिलीवरी में कमी है। इस मानसिकता के साथ हमारी टीचर की टीम काम करती है, बहुत पैशनेट होते हुए, मेहनत करते हुए, जुनून के साथ, यही सबसे बड़ी योग्यता है। और रही बात जितने ये आरोप लगाए गए हैं, इनको एक एक बिंदु को मैं बहुत क्लियर कट करके जवाब दूंगा। दो तरीके से जवाब दूंगा, एक अच्छे रिजल्ट्स दे करके जवाब दूंगा। जो बच्चे आज कहीं भी भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो मुझसे सब जुड़ेंगे। जब वो एक दिन पढ़ेंगे, अगले दिन से जब उनको ये लग जाएगा कि अब मंजिल हम जीत लेंगे, थोड़े दिनों बाद उन्हें ये लग जाएगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है, एक तो वो मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। अभिभावक के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि वो जितना परेशान अब आज के समय में अभिभावक उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारा हिसाब किताब क्या है, तुमने पैसा दिया नहीं दिया, किया, सच्चाई क्या है, उसे क्या लेना देना। उसका बच्चा परेशान हो रहा है, उसका बच्चा तो अभी 11th-12th में है, उसके बाद उसका मौका चला जाएगा जेईई का। सोचिए उतने बड़े लॉस की भरपाई तुम तो कभी कर नहीं पाओगे, तुम तो काज निकल कभी ना कभी कंप्रोमाइज करोगे, या तो पनिशमेंट होगा, तुमने जितनी गलतियां की होंगी तुम्हें सजा मिलेगी, यदि मुझसे गलतियां हुई हैं तो मुझे सजा मिलेगी। लेकिन बच्चे का तो नुकसान हो ही रहा है ना। मैं गंगापुर सिटी आया हूँ, कंपटीशन देने आया हूँ, मेहनत करूंगा सच्चे मन से, आप भी कीजिएगा। आप अगर मुझमें कोई बहुत सारी अगर ऐसी कमियां होती तो मैं गंगापुर सिटी ही नहीं आता। ओपन चैलेंज के साथ आया हूँ, मेहनत करूंगा और अपने बच्चों का रिजल्ट दूंगा। तो इसलिए आज मैं अपने बच्चों से जरूर ये वादा करता हूँ कि किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ धोखा हो। जब आपने भरोसा कर लिया तो ये निश्चिंत रहना कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और ये ओपन चैलेंज करता हूं कि पढ़ने वाला बच्चा यदि हमारे यहाँ किसी भी सब्जेक्ट में परेशान है तो जिम्मेदारी मेरी होगी, ना कभी फेक रिजल्ट कभी दिखाए जाएंगे, ये भी मेरी जिम्मेदारी होगी। और हालांकि होती तो ऑनर की है कि हर रिजल्ट को ओरिजिनली दिखाए, और डायरेक्टर की जिम्मेदारी यह है कि वो अच्छे रिजल्ट बनाए। अब जो मेरे ऊपर लगने वाले आरोप हैं उनको लेकर के बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने फिर से कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय में चीजें मैंने दे दी हैं, कर दी हैं, सच्चाई के साथ मैं जीतूंगा। रही बात मेरी एजुकेशन को लेकर के, आप फर्जीपन की बातों को लेकर के, जिस तरह से आपने कागज खुद बनाया, उस कागजों को लेकर के आप खुद गए और उन कागजों से आपने सर्टिफिकेट्स बनवाए, फिर वहां पर आप गए, आपको एक चालाकी भरे तरीके से जिस तरह आप जीतना चाहते हैं उस लड़ाई को आप लड़िए, कहीं दिक्कत नहीं है। और मैं यदि मैं बीटेक हूँ नहीं हूँ, कैलिफोर्निया से पास आउट हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, मैं 10th फेल हूँ, मैं 8th फेल हूँ, जो भी हूँ, आप इसकी चिंता ना करिए। अब ये चीजें वहां पर एकदम स्पष्ट हो जाएंगी और मैं बहुत सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगा और मेरी अपनी क्वालिटी रहेगी। मैं 10th फेल होते हुए मैं मान के चलता हूं कि मैं इस फाइट को फाइट करूंगा। 10 सालों तक मैंने बहुत सारी संस्थाओं में काम किया, तो हर दिन मैं सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाता था। आज के जमाने में प्राइवेट सेक्टर में आप एक दिन के अंदर, एक क्लास के अंदर अगर 5 मिनट ढंग से नहीं पढ़ाओगे, टीचर को बच्चा बाहर कर देता है। रिकॉर्ड है आज तक का कि मैंने किसी टॉपिक को पढ़ाया है, उस टॉपिक में मेरे बच्चे का सामना कई बार ऐसा होता है नॉर्मल टीचर नहीं कर सकता। यही चीज रहेगी आगे भी। इसी मानसिकता और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपनी टीचिंग करूंगा कि मैं जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं उसमें मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बच्चा तो बच्चा छोड़ो, अगर टीचर भी उसका सामना नहीं कर पाए तब तो मैं मान के चलूंगा कि मैंने पढ़ाया है। तो अभी समय है, आप बच्चों का कैरियर बचाइए, रिजल्ट आप अच्छा दीजिए और हमें भी अच्छा रिजल्ट देना है। और हमें सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए अपने बच्चों की, अपने अभिभावकों की। रही बात सच और झूठ की, तो जो मामले माननीय उच्च न्यायालय में पहुंच जाते हैं वो वहां पर सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है, तो वो चीजें हो जाएंगी। तो जब आपने इतने सारे आरोप लगाए ही हैं तो फिर एक ही आरोप पर अपना ध्यान क्यों आप ले जाना चाहते हैं? सारे आरोपों का स्पष्टीकरण होना बहुत अब जरूरी हो गया है। आप क्योंकि आप चाहते हैं कि किसी एक चीज की बदौलत आपके सारे गुनाह जो है बच जाएं या छुप जाएं, या आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वो मतलब समाज तक नहीं आ पाए, बच्चों तक, गार्जियन तक नहीं आ पाए। अच्छी कोशिश है, ऐसा किया जाना चाहिए ताकि जो है बच्चे और अभिभावक इस बात की तरफ फोकस करने लग जाएं कि भाई देखो ये चीज हमने सामने वाले की कमी बताई है, तो अब आप हम पे भरोसा करो और अब जैसा अभी तक मेरा चलता आया है उल्टा सीधा जैसा भी है वो वैसे चलने दो। ठीक है, बिजनेस के लिए इंसान को ऐसी कोशिशें करनी चाहिए और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा और रिजल्ट दूंगा।
तो इसलिए अपन मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ मेहनत करूंगा। 9 मार्च को क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जिन बच्चों के रिजल्ट थोड़े भी कम अच्छे आए हैं या वो अच्छी कोशिश करना चाहते हैं, उनके साथ बहुत मेहनत करके उनके रिजल्ट बनाने में पूरी ताकत लगाऊंगा। यही उद्देश्य रहेगा कि मैं अपने बच्चों और अपने अभिभावकों का विश्वास जीतूं। और मुझे फक्र है कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स और अभिभावक आज भी बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज सीकर में पढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स रहे और आज वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लगातार फ़ोन करते हैं और हिम्मत देते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ गंगापुर सिटी तक मतलब आ भी गए हैं, ये बहुत बड़ी कमाई है मेरे लिए कि वो आना चाहते हैं और आ रहे हैं। और इतना मतलब एक टीचर को लेकर के ट्रस्ट मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी कमाई है सर। तो इसलिए आप बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, मेहनत करिए। कहीं भी यदि आपको कोई कमी महसूस हो, बेहिचक होइएगा, आप खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। यदि अच्छा टीचर आपके जीवन में मिल जाएगा ना, तो आपका कैरियर बनना तय है।